So today we will start our next unit, that is unit number 4 of linear integrated circuit course, that is filter. So filter ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करती है और पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करती है, मतलब रिजेक्ट करती है। तो जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी बैंड होता है उसको वो पास करती है, मतलब आउटपुट में देती है, और जो अनडिजायर्ड, जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो क्या करती है, स्टॉप करती है या उसे अटेन्यूएट करती है और रिजेक्ट करती है। दैट इज कॉल्ड एज फिल्टर। दिस फिल्टर्स आर नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी फिल्टर। ये क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल जो रहता है हमारा, उस इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को ये फिल्टर करता है। ओके, तो उसमें कौन सा टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है, उसका सिलेबस हम देखेंगे। फिल्टर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, फिल्टर क्या होता है और उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन। फिर मेरिट्स एंड डेमेरिट्स ऑफ द एक्टिव फिल्टर और पैसिव फिल्टर। फिल्टर के जो दो टाइप्स है, एक्टिव और पैसिव, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हम देखेंगे। उसके बाद फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंट टर्म्स देखेंगे हम। ऑर्डर ऑफ फिल्टर, बाद में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, पास बैंड क्या होता है, स्टॉप बैंड, देन सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, उसके बाद रोल ऑफ रेट, बैंड विड्थ, देन क्यू फैक्टर, देन फिल्टर टाइप्स एंड इट्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फिल्टर के कौन से टाइप है बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। लो पास फिल्टर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर दोनों भी देखेंगे हम। बाद में हाई पास फिल्टर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों देखेंगे। फिर बैंड पास फिल्टर, फिर बैंड रिजेक्ट फिल्टर एंड ऑल पास फिल्टर। ठीक है, तो ये टॉपिक हमें डिस्कस करना है इस यूनिट में। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो डेफिनेशन देखेंगे क्या है फिल्टर की। फिल्टर इज बेसिकली अ फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट। ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि ये क्या है, एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट है। ये डिजायर्ड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करती है और अनडिजायर्ड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करती है। अब ये डिजायर्ड कैसा है, कौन सा होता है, अनडिजायर्ड कौन सा होता है, जो हमें चाहिए होता है, जो सिग्नल हमें रिसीव करना है, जिस सिग्नल में हमारी हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमें रिसीव करना है, या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड में हमें सिग्नल अपलिंक करना है या ब्रॉडकास्ट करना है, ट्रांसमिट करना है, तो वो होता है हमारा डिजायर्ड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को ही क्यों ट्रांसमिट करती है या पास करती है, या पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही क्यों स्टॉप करती है, वो हम देखेंगे। वो डिपेंड करता है कि हम जो कंपोनेंट्स उसमें यूज करने वाले रेजिस्टर और कैपेसिटर के, उस पर वो डिपेंड होता है। So it is a frequency selective circuit. Its function is to pass a specific band of frequency and block or attenuate input signals of frequencies outside this band. जो हमारा डिजायर्ड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब स्पेसिफिक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको क्या करने का, पास करने का, और जो इस बैंड के अलावा जो फ्रीक्वेंसीज है उसमें इनपुट सिग्नल में, उसको क्या करने का, अटेन्यूएट करने का और ब्लॉक करने का। ठीक है, तो फिल्टर के टाइप्स होते हैं बेसिकली डिजिटल फिल्टर और एनालॉग फिल्टर, ये दो उसके बेसिक टाइप्स होते हैं। एनालॉग फिल्टर इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। यहाँ पे हमें एनालॉग फिल्टर ही पढ़ना है इस कोर्स में। पैसिव फिल्टर और एक्टिव फिल्टर, ये एनालॉग फिल्टर के दो टाइप है। ये जनरल क्लासिफिकेशन होगा फिल्टर का। ओके, फिल्टर के क्लासिफिकेशन हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। फिल्टर कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर: एनालॉग और डिजिटल फिल्टर, पैसिव और एक्टिव फिल्टर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर। तो एनालॉग और डिजिटल किस पे डिपेंड होता है कि वो एनालॉग सिग्नल प्रोसेस कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसके एनालॉग और डिजिटल दो टाइप्स होते हैं। पैसिव और एक्टिव फिल्टर, हम फिल्टर डिजाइन करने में एक्टिव कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं या पैसिव कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिल्टर का क्लासिफिकेशन होता है एक्टिव और पैसिव फिल्टर। दूसरा होता है कि वो कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड को फिल्टर कर रहे हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी बैंड को या रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड को। ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है 20 किलोहर्ट्ज रहती है, और रेडियो की उसके ऊपर रहती है। ओके, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर है या रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर है, उसके अकॉर्डिंगली उसके दो क्लासिफिकेशन है। तो हम देखेंगे अभी पैसिव और एक्टिव फिल्टर। तो पैसिव फिल्टर क्या होता है? फर्स्ट, पैसिव फिल्टर मतलब ऐसा फिल्टर की जिसमें सिर्फ पैसिव कंपोनेंट यूज किए, कौन से, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, उसको बोलते हैं पैसिव फिल्टर।
और एक्टिव फिल्टर मतलब क्या? एक्टिव फिल्टर जिसमें हम एक्टिव कंपोनेंट्स यूज करते हैं, सच एज बीजेटी हो गया, मॉसफेट हो गया, फेट हो गया, उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, ये कंपोनेंट अगर यूज करके हम फिल्टर डिजाइन करते हैं तो उसको एक्टिव फिल्टर बोलते हैं। तो पैसिव फिल्टर की एफिशिएंसी कम होती है और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व भी उसका इतना शार्प नहीं होता। एक्टिव फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व भी शार्प होता है और उसकी इफिशियंसी भी अच्छी होती है। ओके, मेरिट्स एंड डेमेरिट्स ऑफ एक्टिव फिल्टर और पैसिव फिल्टर। तो एक्टिव फिल्टर के क्या मेरिट्स है, एडवांटेजेस है ओवर द पैसिव फिल्टर, वो हम अभी देखेंगे। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी इन गेन एंड फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट। हमें मालूम है अगर हमने ओपैम यूज किया फिल्टर डिजाइन करने के लिए तो हम ओपैम का गेन इजीली चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज इन रजिस्टर। तो फिल्टर का जो गेन रहता है वो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो फिल्टर का गेन चेंज करने के लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिव फिल्टर में हमें मिलती है जो कि पैसिव फिल्टर में नहीं मिलती। नो लोडिंग प्रॉब्लम। हम ओपैम अगर यूज किया हमने तो ओपैम का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है और आउटपुट रेजिस्टेंस कम रहता है। तो उसके कारण क्या होता है, हमें सोर्स लोडिंग का प्रॉब्लम नहीं आता। मतलब आउटपुट इनपुट में अगर आ भी गया कुछ रिटर्न तो हमारा जो इनपुट सोर्सेस रहते हैं उसको कोई डैमेज नहीं होता। तो देर इज नो सोर्स लोडिंग प्रॉब्लम। फिर उसकी कॉस्ट भी कम होती है, इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहती है क्योंकि जो ओपैम की आईसीज वगैरह रहती है वो इतनी भी कॉस्टली नहीं होती, सो कॉस्ट भी उसकी कम रहती है। एक्टिव फिल्टर्स ऑलमोस्ट ऑल फील्ड में यूज किए जाते हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में, सिग्नल प्रोसेसिंग में, रेडियो, टेलीफोन, रडार, स्पेस सैटेलाइट और बायोमेडिकल इक्विपमेंट, मतलब जो हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं उस इक्विपमेंट में भी उसका यूज होता है। फिर नो इंसर्शन लॉस। एक्टिव फिल्टर डू नॉट एग्जिबिट एनी इंसर्शन लॉस। तो पैसिव फिल्टर में इंसर्शन लॉस होता है, मतलब अदर जो बैंड्स रहते हैं दूसरे बैंड का तीसरे बैंड में पावर क्रॉस क्रॉस कनेक्शन नहीं होता, तो मतलब एक बैंड का पावर दूसरे बैंड में नहीं जाता, देयर इज नो इंटरफेरेंस, तो मतलब नो इंसर्शन लॉस। क्योंकि फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस शार्प होता है और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस शार्प होने के कारण देयर इज नो इंसर्शन लॉस। पास बैंड गेन उसका अच्छा होता है। उसके बाद interstage isolation and control of impedance. Active filter also allows interstage isolation and control of input output impedance. इनपुट आउटपुट का इम्पेडेंस इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। कंपोनेंट साइज कम स्मॉल रहती है उसमें। अगर हमने सपोज इंडक्टर वगैरह यूज किया पैसिव फिल्टर में तो वो उसका वेट भी ज़्यादा रहता है, एक्टिव कंपोनेंट का वेट इतना ज़्यादा नहीं रहता और साइज भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती। यूज ऑफ इंडक्टर्स कैन बी अवॉइडेड। इंडक्टर का यूज करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती यहाँ पे। इंडक्टर का यूज अगर नहीं किया तो साइज और उसका वेट है दोनों भी क्या होता है, कम होता है। तो यूजिंग एक्टिव फिल्टर टेक्नोलॉजी द रैपिड डिजाइन ऑफ स्टेबल इकोनॉमिकल फिल्टर इज पॉसिबल। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ एक्टिव फिल्टर। उसके डीमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्टिव फिल्टर रिक्वायर डीसी पावर सप्लाई फॉर देयर ऑपरेशन व्हाइल पैसिव फिल्टर डू नॉट। पैसिव फिल्टर में क्या यूज करते हैं हम, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, जिसको पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती। और एक्टिव फिल्टर में हम ट्रांजिस्टर, उसके बाद एफईटी, बीजेटी, मॉसफेट, ओपैम, ये अगर हमने यूज किया तो उनके ऑपरेशन के लिए हमें डीसी पावर सप्लाई देना पड़ता है, तो ये उसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद एक्टिव फिल्टर आर लिमिटेड इन देयर फ्रीक्वेंसी रेंज। उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज लिमिटेड होती है क्योंकि एक्टिव फिल्टर का कुछ ना कुछ गेन होता है और वो गेन से, वो जो उसका कुछ लिमिटेड गेन होता है उस गेन से ज़्यादा हमें फिल्टर का गेन नहीं मिलता। तो इट हैज़ लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज। गेन भी हमें उसका लिमिटेड होता है और फ्रीक्वेंसी भी उसकी, फ्रीक्वेंसी रेंज भी वो लिमिटेड होती है, मतलब वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाता या उसको फिल्टर नहीं कर पाता। दिस इज बिकॉज ओपैम हैज फाइनाइट गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट उसका फाइनाइट होता है, जनरली 1 मेगाहर्ट्ज होता है। तो पैसिव फिल्टर डू नॉट हैव दिस लिमिटेशन। पैसिव फिल्टर में पैसिव कंपोनेंट होने की वजह से वो लिमिटेशन नहीं है। तीसरा है एक्टिव फिल्टर कैनॉट हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। एक्टिव फिल्टर ज़्यादा पावर हैंडल नहीं कर पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के कारण उसकी कुछ पावर कैपेसिटी होती है। पैसिव फिल्टर कितना भी पावर हैंडल कर सकता है। तो कंक्लूजन क्या है, द एक्टिव फिल्टर्स आर सुटेबल फॉर लो मॉडरेट फ्रीक्वेंसीज। एक्टिव फिल्टर लो और मॉडरेट फ्रीक्वेंसीज टिपिकली 1 मेगाहर्ट्ज के लिए यूज होता है एंड दे कैनॉट हैंडल लार्ज पावर, और वो ज़्यादा पावर हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स टर्म। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है फिल्टर के वो हम देखेंगे अभी।
फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अभी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज नथिंग बट ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑन एक्स एक्सिस एंड गेन ऑन वाई एक्सिस। गेन मतलब क्या? सर्किट का आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। मतलब एम्पलीफायर सर्किट अगर है तो कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट मिला। सपोज 2 वोल्ट इनपुट दिया और 4 वोल्ट आउटपुट मिला, तो गेन कितना हो गया? 2। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। 4 इज द आउटपुट वोल्टेज, 2 इज इनपुट वोल्टेज। मतलब 2 वोल्ट इनपुट दिया, 4 वोल्ट आउटपुट मिला। अगर 2 वोल्ट इनपुट दिया और 6 वोल्ट आउटपुट मिला तो गेन कितना होगा? 6 डिवाइडेड बाय 2 3। मतलब आउटपुट 3 टाइम्स ग्रेटर देन इनपुट, तो 3 गुना ज्यादा आउटपुट हमें मिल रहा है, तो गेन कितना होगा? 3। ओके, तो ये गेन यहाँ पे हमने सपोज प्लॉट किया है वाई एक्सिस पे, और फ्रीक्वेंसी लॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का लॉगरिथमिक फंक्शन हमने प्लॉट किया है एक्स एक्सिस पे। तो हमें जो ग्राफ मिलता है उस ग्राफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। मतलब ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि हाउ गेन वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी हाउ गेन वेरीज, ये जो बिहेवियर है गेन का फ्रीक्वेंसी के साथ, या फ्रीक्वेंसी और गेन का जो बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, वो हम प्लॉट करते हैं इस ग्राफ के थ्रू, और उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। मीन्स हाउ फ्रीक्वेंसी, हाउ गेन बिहेव्स विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे गेन कैसे बिहेव करते हैं, गेन बढ़ता है, कम होता है, कांस्टेंट रहता है, ये हमें मिलता है इस ग्राफ से। दैट इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो वो हम डीबी में भी मेजर कर सकते हैं। अगर पावर का आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर अगर हमने लिया, तो ये इक्वेशन हम जनरली यूज करते हैं 10 log बेस 10 पीओ बाय पीआई। पीओ मतलब आउटपुट पावर, पीआई मतलब इनपुट पावर। और अगर सपोज हमने वोल्टेज लिया तो हम ये इक्वेशन कंसिडर करते हैं 20 log बेस 10 वीओ बाय वीआई। वीओ इज द आउटपुट वोल्टेज एंड वीआई इज द इनपुट वोल्टेज। सो वी कैन कन्वर्ट एनी गेन इनटू इट्स डेसिबल फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट है -3 dB फ्रीक्वेंसी। -3 dB मतलब 50%, 0.707, उसको -3 dB बोलते हैं। An important parameter is -3 dB. This is the frequency at which power delivered to the load reduces to 50% of its maximum value. देखो, हम कहाँ तक पावर कंसिडर करते हैं किसी भी इनपुट सिग्नल का, अगर वो 50% से ऊपर रहा पावर गेन, 50% से अगर ऊपर रहा तो हम उसको पास बैंड में डालते हैं। पास बैंड मतलब वो उसको हम कंसिडर करते हैं। और अगर 50% से कम अगर रहा पावर तो उसको हम रिजेक्ट बैंड में डालते हैं। रिजेक्ट बैंड मतलब हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 50% गेन जिस फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस होता है उसको बोलते हैं 3 dB फ्रीक्वेंसी। देखो अभी ये गेन है, ये गेन क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो गेन है हमारा, ये गेन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ऐसे रिड्यूस हो रहा है, तो ये किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे ये गेन 50% तक रिड्यूस होगा। अब ये सपोज 100% है, तो अगर हमने इसको 50% कंसिडर किया तो यहाँ तक ये गेन सपोज रिड्यूस हो गया, इसको हम 50% बोलेंगे। तो यहाँ तक हम इसको कंसिडर करेंगे, हम इसको कंसिडर करेंगे, ये पूरे गेन को हम कंसिडर करेंगे, और उसको ऐसा बोलेंगे कि ये सिग्नल पास हो गया। पास हो गया मतलब सर्किट से पास हो गया वो। और या इसके बाद का जो गेन है, इसके बाद का जो गेन है, ओके, तो उसको हम रिजेक्ट बैंड में डालेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राफ, अब ये ग्राफ में 3 dB फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है? यहाँ पे सपोज, क्योंकि ये कितना है, ये 0 है। ठीक है, और ये 10 है, गेन 10 है यहाँ पे कितना है? 0 है। तो फिर 50% गेन कहाँ पे होगा? यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे 50% होगा। मतलब इतना गेन किस फ्रीक्वेंसी पे होगा? देखो, इतना गेन जो है वो किस फ्रीक्वेंसी पे होगा? ये जो इतना गेन है वो कितने फ्रीक्वेंसी पे होगा? ये फ्रीक्वेंसी है वो, देखो ये 3 dB फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, ये है 3 dB फ्रीक्वेंसी, इतना गेन इस फ्रीक्वेंसी पे होगा। ओके, तो 50% गेन जो फ्रीक्वेंसी पे होता है, 50% रिड्यूस हो या 50% इंक्रीज हो, 50% गेन जिस फ्रीक्वेंसी को होता है उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं 3 dB फ्रीक्वेंसी। ओके, और ये जो गेन है, ये जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक कि ये सिग्नल पास हो गया। पास मतलब इसको हम कंसिडर करेंगे, इसको हम पास बैंड में डालेंगे, मतलब ये सिग्नल कंसिडर हो गया। हम ऐसा बोलेंगे कि ये सिग्नल पास हो गया, इतना गेन चलेगा हमें। 50% तक गेन रिड्यूस हुआ तो हम चलेगा, तो उसके बाद नहीं चलेगा। ओके, the voltage gain at -3 dB frequency is 0.707 times or 70.7% of the maximum gain। ओके, मैक्सिमम गेन के वो कितनी परसेंट रहती है, 70.7%, मतलब 70.7% तक मैक्सिमम गेन के अगर गेन रिड्यूस होता है तो वहां तक हम उस गेन को कंसिडर करते हैं, बाकी का हम रिजेक्ट करते हैं। सो -3 dB मतलब क्या, -3 dB मतलब 70.7% तक गेन अगर हमें मिलता है तो हम उसको पास बैंड में डालेंगे, कंसिडर करेंगे, और उससे कम अगर गेन हो गया है तो हम उसको रिजेक्ट बैंड में डाल देंगे। नेक्स्ट इज अ पास बैंड एंड स्टॉप बैंड। पास बैंड एंड स्टॉप बैंड। पास बैंड मतलब क्या, देखो अभी ये फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे है और गेन वाई एक्सिस पे है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये आइडियल कर्व है, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब 0 हर्ट्ज से लेके टू ये पर्टिकुलर एफसी हर्ट्ज तक हमें गेन मिल रहा है। गेन मिल रहा है मतलब सर्किट में से पावर ट्रांसमिट हो रही है, पर एफसी के बाद, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद हमें गेन 0 मिल रहा है। गेन 0 मिल रहा है, इसका मतलब एफसी के बाद सिग्नल पास नहीं हो रहा है। अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफसी, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा है तो वो सिग्नल उस सर्किट से पास नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे स्टॉप बैंड। और जो फ्रीक्वेंसी 0 से लेके एक पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफसी तक सर्किट से पास हो रहा है उसको हम बोलेंगे पास बैंड। सो पास बैंड कौन सा है इसमें, 0 टू एफसी इज द पास बैंड। 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेके एफसी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक सिग्नल पास होगा तो उसको बोलते हैं पास बैंड। और एफसी से लेके फिर जितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी उस फ्रीक्वेंसी को हमें गेन नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, तो उसको बोलते हैं स्टॉप बैंड। ओके, ये आइडियल कर्व हो गया। उसका प्रैक्टिकल कर्व ऐसे होता है। प्रैक्टिकली इतना शार्प कर्व हमें नहीं मिलता कि सपोज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक सिग्नल का गेन हमें मैक्सिमम मिला, कांस्टेंट मिला, और उसके बाद सपोज हमें एफसी से ज़्यादा अगर इनपुट सिग्नल होगा तो हमें गेन नहीं चाहिए, मतलब उस सिग्नल को टोटली स्टॉप करना है, तो शार्प फिर वो डायरेक्टली मैक्सिमम था तो 0 हो गया। इतना आइडियल कर्व हमें नहीं मिलता, ये आइडियल कर्व है। प्रैक्टिकली इतना आइडियली कर्व हमें नहीं मिलता, तो प्रैक्टिकली वो कर्व ऐसा होता है। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑन एक्स एक्सिस और गेन ऑन वाई एक्सिस, तो ये थोड़े पर यहाँ पे फ्लक्चुएशंस होते हैं। और पास बैंड हम कहाँ तक कंसिडर करते हैं, -3 dB जो रिड्यूस होती है, गेन -3 dB रिड्यूस होता है जिस फ्रीक्वेंसी को, उसको 3 dB फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं। तो -3 dB तक गेन रिड्यूस होता है, मतलब 70.7% तक, 70.7% तक गेन रिड्यूस हो गया है। अब ये मैक्सिमम गेन है, सपोज 100%, 100 है, सपोज मैक्सिमम गेन 100 है, तो ये 70.7 तक हो गया, तब तक हम उसको पास बैंड में डालते हैं, मतलब ये पास हो गया ऐसा हम बोलते हैं। और अगर 70.7% से वो कम हो गया तो उसको हम स्टॉप बैंड में डालते हैं। स्टॉप बैंड में भी हमें कुछ गेन मिलता ही है, पर वो कम 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 होते जाता है और फाइनली वो 0 हो जाता है।
पर कुछ ना कुछ गेन हमें स्टॉप बैंड में भी मिलता है, पर उसकी वैल्यू कम होने के कारण हम उसको रिजेक्ट बैंड में डालते हैं या स्टॉप बैंड में डालते हैं, और वो 70.7% तक हम उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्रैक्टिकल वोल्टेज, प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व। ये होगा पास बैंड और ये होगा स्टॉप बैंड। उसके बाद है रोल ऑफ रेट। रोल ऑफ रेट मतलब क्या, गेन रिड्यूस होने का या गेन इंक्रीज होने का जो रेट रहता है उसको रोल ऑफ रेट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे और गेन वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पास बैंड था हमारा सपोज यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से सिग्नल पास नहीं करना है सर्किट में से, स्टॉप करना है। तो अब सडनली तो वो स्टॉप नहीं होगा, धीरे धीरे स्टॉप होगा। पर आइडियली अगर हमने सोचा, अगर आइडियली हमने बोला, तो वो जो चेंज हो रहा है या गेन जो रिड्यूस हो रहा है वो सडनली ऐसा चेंज होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली वो धीरे धीरे चेंज होता है। तो इसमें से बेटर कौन सा है फिर, ये पहला वाला, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला, कौन सा बेटर है, तो थर्ड वाला ये बेटर है। सो -20 dB पर डिकेड गेन रिड्यूस होने का रेट है, ये -40 dB पर डिकेड गेन रिड्यूस होने का रेट है, और यहाँ पे -60 dB पर डिकेड गेन रिड्यूस होने का रेट है। तो कौन सा गेन रिड्यूस होने का रेट अच्छा है, शार्प है, तो -60 dB पर डिकेड का शार्प है। तो जितना शार्पली गेन रिड्यूस होगा स्टॉप पास बैंड से स्टॉप बैंड में जाते वक्त या स्टॉप बैंड से पास बैंड में जाते वक्त, गेन जितना शार्पली रिड्यूस होता है या इंक्रीज होता है, उसको वो उतना ही हमारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होता है। फिल्टर के परफॉर्मेंस के लिए वो उतना ही अच्छा होता है जितना शार्प उसका रोल ऑफ रेट होगा। ओके, तो देखो दिस रोल ऑफ रेट इज बेटर देन दिस रोल ऑफ रेट देन दिस रोल ऑफ रेट। सो रोल ऑफ रेट शुड बी एज, जितना ज्यादा रहेगा उसका मैग्नीट्यूड उतना अच्छा है। देखो फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर पे अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर यूज किया, फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर मतलब जिसमें एक ही आरसी कंपोनेंट हमने यूज किया, तो उसमें 20 dB पर डिकेड रोल ऑफ रेट होता है। अगर दो आरसी सर्किट हमने यूज किया तो उसमें 40 dB पर डिकेड होता है। अगर 3 आरसी सर्किट यूज किया तो 60 dB पर डिकेड होता है। 4 आरसी सर्किट अगर यूज किया तो 80 dB पर डिकेड गेन होता है। अब ये आरसी सर्किट क्या होते हैं, वो एक आरसी सर्किट मतलब क्या, दो आरसी सर्किट मतलब क्या, वो हम आने वाले टॉपिक में देखेंगे। तो रोल ऑफ रेट आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज रोल ऑफ रेट? रोल ऑफ रेट इज द रेट एट विच गेन फॉल्स ऑफ और इंक्रीजेस रैपिडली। ओके, तो वो कैसे मेजर करते हैं, डीबी पर डिकेड। ओके, डीबी पर डिकेड में ये उसका यूनिट है। तो रोल ऑफ रेट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द फिल्टर। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ फिल्टर। फिल्टर के ऑर्डर किसको बोलते हैं? फॉर द जनरल पर्पज हाई पास एंड लो पास फिल्टर्स आर high pass and low pass filters, the terms pole and order will have the same meaning. Pole और order का same meaning है. That means the number of poles will be equal to the filter order. This also tells the roll of rate as well. However, this relation of equality between number of poles and orders of filter is not always true for the complex filter. देखो ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं बोलूँगा ये, सिंपली ऑर्डर ऑफ फिल्टर मतलब क्या है कि कितने फिल्टरिंग कंपोनेंट उसमें यूज किए हैं, कितने फिल्टर सर्किट यूज किए हैं। अगर एक फिल्टर सर्किट यूज किया है तो आपको -20 dB पर डिकेड का गेन मिलेगा, रोल ऑफ रेट मिलेगा, और उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर। अगर आपने दो फिल्टर सर्किट यूज किया तो आपको -40 dB पर डिकेड या +40 dB पर डिकेड का गेन रोल ऑफ रेट मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर फिल्टर। अगर 3 फिल्टर सर्किट यूज किया है तो -60 dB या +60 dB पर डिकेड का गेन रोल ऑफ रेट मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर फिल्टर। देखो ये जो गेन है ये माइनस में कब होता है, लो पास फिल्टर में होता है। लो पास फिल्टर में हम क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी को पास करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करते हैं। तो लो पास फिल्टर में गेन हमें रिड्यूस होना चाहिए होता है, इसलिए माइनस में हम उसे
रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेन रैपिडली फॉलो अप हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। अगर हाई पास फिल्टर रहता है तो हम अभी देखने वाले हैं, तो हाई पास फिल्टर में क्या होता है, गेन लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल स्टॉप होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास होते हैं, तो वहां पे गेन इंक्रीज होता है। वहां पे क्या होता है, गेन इंक्रीज होता है। सपोज ये हाई पास फिल्टर है, तो हाई पास फिल्टर में क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे है गेन, ठीक है। तो इनिशियली यहाँ पे 0 फ्रीक्वेंसी से कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक हमें गेन 0 चाहिए होता है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी को हमें ब्लॉक करना है, स्टॉप करना है, और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को हमें पास करना है। तो यहाँ पे जो गेन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो रोल ऑफ रेट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, रोल ऑफ रेट क्या रहेगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे रोल ऑफ रेट क्या होता है, निगेटिव। देखो यहाँ पे निगेटिव साइन है, ठीक है। नेक्स्ट, रोल ऑफ रेट एंड नंबर ऑफ पोल्स और ऑर्डर। देखो अगर ऑर्डर ऑफ फिल्टर 1 है तो नंबर ऑफ पोल्स भी 1 होते हैं, और रोल ऑफ रेट होता है 20 dB पर डिकेड। -20 dB पर डिकेड होगा लो पास फिल्टर के लिए, +20 dB पर डिकेड होगा हाई पास फिल्टर के लिए। ऑर्डर ऑफ फिल्टर 2 है, नंबर ऑफ पोल्स 2 है, तो गेन रहेगा 40 dB, रोल ऑफ रेट रहेगा 40 dB पर डिकेड। ऑर्डर ऑफ फिल्टर और नंबर ऑफ पोल्स 3 है, तो रोल ऑफ रेट रहेगा 60 dB पर डिकेड। ऑर्डर ऑफ फिल्टर और नंबर ऑफ पोल अगर 4 है तो रोल ऑफ रेट रहेगा 80 dB पर डिकेड, ठीक है। ओके, रोल ऑफ रेट मतलब कितने शार्पली वो पास बैंड से स्टॉप बैंड में जाता है। देखो इससे इससे ये शार्प है और इससे ये शार्प है, तो जितना शार्प रहेगा उतना अच्छा है, उतना परफॉर्मेंस बेटर रहेगा फिल्टर का। सो क्यू एंड बैंडविड्थ ऑफ द फिल्टर। क्यू फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर। देखो फिगर में हमने प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ बैंड पास फिल्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। बैंड पास फिल्टर मतलब क्या, जिसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर बैंड में जो सिग्नल है उसको पास करते हैं, और फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स अदर देन द बैंड रिजेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं बैंड पास फिल्टर। तो इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग द रोल ऑफ रेट, द क्यू एंड बैंडविड्थ आर स्पेसिफाइड। द रिलेशन बिटवीन सेंटर फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ इज एज फॉलोज। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मतलब सेंट्रल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, ओके, उसको क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। तो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी सपोज ये एफसी है, हमें एफसी में यहाँ पे मैक्सिमम गेन मिलता है, और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट अ बैंडविड्थ। तो ये एफसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ मतलब सेंट्रल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और बैंडविड्थ कितनी है दोनों की, ये वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। द क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड to energy dissipated in one cycle of operation. Higher the value of Q, smaller the bandwidth. Q की वैल्यू जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ उतनी कम रहती है। हायर द वैल्यू ऑफ Q, शार्पर द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। Q की वैल्यू जितनी हायर रहेगी उतना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स शार्प रहेगा, और उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, वो FC ज़्यादा चाहिए और बैंडविड्थ कम चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्टर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स।